बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल अहमद है, आदिल अहमद पल्ली। मैं 15 साल से टीचिंग की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ और फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियोस बनाऊँ, तो उनके लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। उसका नाम है AD फिज़िक्स। आज हमारा पहला लेक्चर होगा। इस पहले लेक्चर में हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करेंगे ताकि जो है हमें आगे दूसरे टॉपिक समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शंस बिटवीन देम। सबसे पहले तो ये बात है कि फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है, और साइंस की वो ब्रांच जो मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शंस के बारे में बताती है, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो मैटर है, एनर्जी है और इंटरेक्शंस हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे अच्छे तरीके से, तब तक हम फिज़िक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे और इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर, कि मैटर किसे कहते हैं। एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सिंपल सी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो यही है कि जो चीज़ वज़न रखती है या जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें, माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन देखें उसकी, तो वो क्या बनेगी कि मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स हैं उनको जब हम मिलाते हैं या उनको देखते हैं कि उनमें से कौन से पार्टिकल्स जो है वो जगह घेरते हैं या इनर्शिया रखते हैं, तो वो भी हमारे पास मैटर होता है। यानी कि मैटर इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दैट ऑक्यूपाइज फिजिकल स्पेस एंड हैज़ इनर्शिया। ये पार्टिकल्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये एक एटम बनाते हैं। और इन्हीं एटम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं कि ये मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। इनको जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स इसलिए कहते हैं कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, और कंपाउंड असल में प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। जो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो भी मैटर कहलाता है। असल में 2 किस्म के सब्सटेंस कह सकते हैं हम होते हैं। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर, और जो मैंने अभी आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक बताया, वो क्या होगा, वो आपका प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। दूसरे आपके पास कुछ होमोजेनियस मिक्सचर होता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वो मिलकर आपका मिक्सचर बनाता है, और वो मिक्सचर भी आपका मैटर कहलाता है। दूसरा इसकी स्टेट्स होती हैं हमारे पास। वैसे तो काफ़ी सारी स्टेट्स आजकल हम उसकी बयान करते हैं, लेकिन मेन अगर हम कहें वो 4 हो सकती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स बहुत मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और अगर उस सॉलिड को थोड़ा सा मेल्ट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स आपस से हटने लगते हैं, उनमें स्पेस आने लगता है, तो हम उसको जो है वो लिक्विड कहते हैं। अगर लिक्विड को भी और ज़्यादा
जो है वेपर्स में ट्रांसफ़र किया जाए तो उसके पार्टिकल्स गैस, जिसको हम कहते हैं गैस, बन जाते हैं और उनके दरमियान बहुत गैप आ जाता है। जब यही जो है वो गैस पार्टिकल्स, अगर हम कहें कि आयोडाइज होते हैं, उनके अंदर जो है वो आइंस बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं, तो वो आपके जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। उसके बाद अगर हम देखें मैटर के बाद अगर हम एनर्जी के ऊपर आते हैं तो एनर्जी मेनली दो इकसाम में पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसको हम कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इन दो एनर्जीज़ को मुख्तलिफ दूसरी भी एनर्जीज़ में हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, मोशन से रिलेटेड है, तो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म भी हो सकती है, वो साउंड एनर्जी की फॉर्म भी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म भी हो सकती है, और ये सारी फॉर्म्स मिलकर आपकी मोशन वाली एनर्जीज़ कहलाएंगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होंगी। दूसरी आपकी जो पोटेंशियल से रिलेटेड अगर कुछ एनर्जीज़ होंगी तो वो ग्रेविटेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर इलास्टिक एनर्जीज़ कहलाएंगी आपकी। तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी के ज़ुमरे में आती हैं। अब आपके पास जो इंटरेक्शंस हैं वो 4 किस्म के होंगे: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या वीक न्यूक्लियर। अब इन इंटरेक्शंस को हम फोर्स भी कह रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास फोर्सेस भी होती हैं, या हम इनको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस are also called interactions, या 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। तो ये आपके पास इंटरेक्शंस कहें आप इनको या फोर्सेस कहें, ये एक ही बात होती हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? It is this interaction is possible for the long range force of repulsion of light and attraction of unlike electric charges। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इनके बारे में इनका आपस में मिलाप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? इट इज़ प्योरली attractive force which reaches through even the empty void of space to draw two masses toward each other। ये कोई भी ऐसी फोर्स है जो दो बॉडीज़ को एक दूसरे की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, या यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं, प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, अर्थ है, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे को खींचती हैं। उनका अपना एक ऑर्बिट है, उनकी अपनी एक राउंड शेप है। वो सब किस वजह से? वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। दूसरी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इंटरेक्शन भी कहते हैं, और ये फोर्स जो है वो आपको क्या करती है? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बाउंड रखती है एक दूसरे के साथ। दूसरी आपके पास आखिरी न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। इस फोर्स के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है इस प्रोसेस के अंदर आपका, जिस प्रोसेस को हम बीटा डीके कहते हैं, वो प्रोसेस होता है। और वो बीटा डीके प्रोसेस किस वजह से होता है? इस फोर्स की वजह से होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। हम कहते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच अ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन।
जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होता है एंड एक्सपेल्स एन इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं और इस प्रोसेस को हम बीटा डीके कहते हैं। तो ये आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 इंटरेक्शंस हैं, एक एनर्जी है, एक मैटर है और ये सब मिला के हमारा फिज़िक्स की डेफिनेशन बनाते हैं। ये चारों इंटरेक्शंस जो हैं वो मैटर और एनर्जी के दरमियान होते रहते हैं और इन सब ये सारे इंटरेक्शंस जब होते हैं सभी मैटर्स के अंदर और उनके अंदर जो हर मैटर के अंदर फिर जब एनर्जी होती है तो फिर ये कुल मिला के एक फ़िज़िक्स बनती है, एक दिमाग बनता है कि ये क्या होता है। इसको मज़ीद हम आगे समझते रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।